Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Abral. So today we are going to solve ordinary differential equations PYQ. So here we go with question number 1 का ए पार्ट में आई गेस थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए क्योंकि ये पार्ट जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, मे बी कुछ करेक्शन होगी यहाँ पे. ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना ही होमोजीनियस मतलब एग्जैक्ट से हो रहा है, ना ही लीनियर से हो रहा है, बर्नौलीज वगैरह कुछ नहीं लग रही. तो फिर इफ़ बाई चांस किसी स्टूडेंट के पास इसका सोल्यूशन है, प्लीज़ डू लेट मी नो. ठीक है, एंड प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, बाकी मुझे तो इसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं कि सॉल्व द इनिशियल प्रॉब्लम विद एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू में वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स. मतलब लिखा हुआ है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स. एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि y ऑफ वन इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब होता है जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस. तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x एंड y को इधर की तरफ लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में x एंड y से एक y कट किया. ठीक है, सो जो अब देखो ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल वाली इक्वेशन है. वेरिएबल सेपरेबल मतलब होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं. जैसे x का वेरिएबल एक साथ आ जाएगा, y का वेरिएबल एक साथ आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे dy के साथ क्या आ जाएगा, y जो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है उसको नीचे ले आती हूँ, एंड dx यहाँ पे ऊपर को चला जाएगा. ठीक है, सो log x बाई एक्स अपॉन में x, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास dx. अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रल. ठीक है, इसका तो आ जाएगा ln मॉड वाई. ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ln मॉड वाई. तो आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए किसका क्या होता है. ठीक है, अब तो बड़े हो गए हो है ना, तो फिर पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है. इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगी. अगर मैं log x को t मान लूँ तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा मेरा dt. देखो यहाँ पे ऐसे लेट log x इक्वल्स टू t, log x t हो गया तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो गया dt के बराबर आ गया. मतलब ये लिखा हुआ है इंटीग्रल log x के बदले t एंड 1 बाई एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख दूँ मैं dt. मतलब टी स्क्वायर बाई 2 आंसर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ln मॉड वाई. टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको कि y ऑफ 1 क्या है 2. मतलब जब भी आपको ऐसे दिया होगा तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो मतलब जब x की वैल्यू 1 है, हमारा y का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है. तो डाल दो जरा x की वैल्यू 1, x1 डालोगे तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज क्यों, log 1 क्या होता है, ज़ीरो होता है. यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln mod 2 विच इज़ ln 2 ओनली इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी. और यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो कि log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, ln 2. पुट इन द इक्वेशन 1, पुट इन द इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ गया, ln मॉड वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस ln 2 आ गया. ठीक है, ये आ गया. अब इसके बाद ln 2 को यहाँ को ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln मॉड वाई माइनस ln 2. मतलब मैं इसे मॉड वाई माइनस ln 2 2. ठीक है, अब ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है, ln a बाई b. मतलब ये लिखा हुआ है ln मॉड y बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू लॉग x बाई 2. देखो आप ऐसे आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आंसर शीट में जो होता है ना फाइनल आंसर, वो y का फंक्शन लिखा होता है x में. मतलब कोई एक वेरिएबल के ही उसमें लिखा रहता है, मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखा रहता है आंसर. तो जैसे मैं ला रही हूँ ना अच्छे फॉर्म में आंसर, वैसे ही लिखा होगा. दोनों तरफ क्या ले लो, e टू द पावर. तो e टू द पावर ln मॉड वाई 2 क्या हो जाएगा, मॉड वाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर log x का होल स्क्वायर बाई 2. ठीक है,
अब इसके बाद 2 को उधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर विल कम mod y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e टू द पावर log x का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये पूरी e की पावर है, ठीक है, log x का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और देखो mod y लिखा हुआ है 2 टाइम्स ए, और ये देखो तुम्हें पता है नहीं हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी ज़ीरो नहीं होता, हमेशा बस इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, मतलब हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही इसके आंसर्स आते हैं। तो हम सिंपल लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e टू द पावर log x का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आई होप सो ये आंसर समझ आया होगा आपको। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक, सी पार्ट क्या है यहाँ पे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है वाई सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का 2y डी वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय रिड्यूसिंग द ऑर्डर, सेकेंड क्वेश्चन भी लिख रही हूँ मैं, सॉल्व बाय रिड्यूसिंग द ऑर्डर y डबल डैश इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कैसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का, मतलब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, इस फॉर्म में है ना ये लिखी हुई कि ये पूरा m फंक्शन है, ये पूरा n फंक्शन है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो अब हम हमारे जो जब ऐसी फॉर्म में आते हैं तो हम एक बार चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है इक्वेशन। तो वी विल चेक इफ़ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वी विल चेक। तो मैं अलग अलग मेथड ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला मेथड वो एग्जैक्टनेस वाले ही मोस्टली चेक करते हैं। वी विल चेक इफ़ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट कब होती है, जब डेल m बाय डेल y, मतलब ये m है ये n है, तो देखो m के साथ dx है तो आप y के पार्शियल रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। n के साथ y है तो इसको x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे इक्वल हो जाए तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट मी चेक, LHS लिया मैंने, तो डेल m की वैल्यू क्या है, y सेक स्क्वायर x प्लस सेक एक्स टेन एक्स डेल y के रिस्पेक्ट में, विच इज़ इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में करूँगी तो बाकी x वाले फंक्शन तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो y का तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर x कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, सेम टू सेम। और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सेक स्क्वायर x आ गया। RHS में देखो, डेल n क्या है, टेन एक्स प्लस 2y x के रिस्पेक्ट में, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, दिस इज एंड टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू LHS। देयरफॉर डेल m बाय डेल y is equals to del n by del x, hence the given equation is exact, given equation is exact। हमारे पास क्या आ गई है, एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब एग्जैक्ट आ गई तो एग्जैक्ट वालों को ना सॉल्व करना थोड़ा इजी सा हो जाता है, मतलब ये काम ना 4th सेमेस्टर में कोई करोगे यही चीज़, बट वहाँ पे कुछ अलग तरीके से करोगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो, इसमें क्या करते हैं, वी विल फाइंड अ फंक्शन एफ सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या होगा, सच दैट डेल एफ बाई डेल एक्स, जब मैं डेल एफ बाई डेल एक्स करूँ, वो फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट करूँ एक्स के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आना चाहिए, मेरे पास m आना चाहिए, एंड डेल एफ बाई डेल वाई क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, ऐसा। तो अभी हम ये लेते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, m क्या है यहाँ पे, y सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है।
तो डेल एफ इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डेल एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेट करें यहाँ पे तो एफ आ गया। ये पार्शियली इंटीग्रेशन है, देखो पार्शियल इंटीग्रेशन है क्योंकि डेल एक्स है। तो जब पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वाई क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वाई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स। तो वाई टेन एक्स आ गया, वाई टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स को मैं लिख सकती हूँ, देखो इसका तो मैंने कर दिया, इसका देखो क्या, सेक एक्स टेन एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स टेन एक्स कैसे खुलेगा, साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स, सेक एक्स कैसे खुलेगा वन अपॉन में कॉज एक्स। तो बन गया साइन एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स डेल एक्स। इसको तो आप कर सकते हो, कॉज एक्स को मान लो वो टी है, तो माइन साइन एक्स वो क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वाई टेन एक्स। डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन लगा रही हूँ, मैं आंसर लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन अब तो बड़े हो गए ना, डायरेक्टली लिख भी सकते हो, वैसे चलो दिखाई देती हूँ। तो बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा डेल टी अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कैसे किया मैंने, लेट कॉज एक्स इक्वल्स टू टी, मैंने कॉज एक्स को मान लिया टी, तो फिर माइनस साइन एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल टी। पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, तो माइनस साइन एक्स डेल एक्स क्या हो गया ये, मतलब साइन एक्स डेल एक्स के बदले क्या लिखना है मेरे को, माइनस डेल टी लिखना है। तो बस माइनस डेल टी लिख दिया, ये हो गया। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्टेप में। ठीक है, तो क्या हो गया वाई टेन एक्स माइनस का, इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा इसका माइनस का वन बाई टी और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्या बन गया वाई मतलब एफ इज इक्वल्स टू वाई टेन एक्स प्लस का वन अपॉन में टी, और टी की वैल्यू क्या ली थी मैंने कॉज एक्स, प्लस एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, कांस्टेंट जो होगा वो होगा फंक्शन ऑफ वाई। क्यों मेरे को बताओ, क्योंकि हमने जब ये क्वेश्चन जब हम पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे थे तो हम y को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे थे ना, कि y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा था, तो इसलिए जो भी कांस्टेंट आएगा वो एक फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो f इज़ इक्वल्स टू दिस, f की वैल्यू ये है। अब मुझे के वाई पता करना है, तो मैं क्या करूँगी, अभी आपने डेल एफ बाई डेल एक्स को सॉल्व किया था, अब क्या करो डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो जरा, क्या होगा एक्स वाला तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वो आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, प्लस का ये सेक एक्स बन गया, सेक एक्स का तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स है, उसका तो कोई ज़रूरत नहीं, ये हो गया के डैश वाई। और डेल एफ बाय डेल वाई किसके बराबर होता है हमारा, एन के बराबर होता है कि नहीं। तो टेन एक्स प्लस के डैश वाई, एन की वैल्यू बता दो क्या है, ये रही एन की वैल्यू टेन एक्स प्लस टू वाई, टेन एक्स प्लस टू वाई। तो के डैश वाई क्या बन गया हमारा टू वाई, मतलब ये है डी के बाय डी वाई इज इक्वल्स टू टू वाई, डी के इज इक्वल्स टू टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ से फंक्शन ऑफ के वाई आ गया, वो क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल था। ठीक है, डी के डी वाई था, डेल नहीं था, तो अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर दूँगी, सब्सटीट्यूट इन वन, सब्सटीट्यूटेड इन इक्वेशन वन में मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मेरे को क्या मिला, एफ इज़ इक्वल्स टू वाई टेन एक्स प्लस वन अपॉन में कॉज एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई क्या आया मेरे पास, वाई टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश अपॉन में टू। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें पहले चेक करना होता है ये किस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये जो भी इक्वेशन है इसमें क्या है, वाई मिसिंग है, तो जब भी वाई मिसिंग होता है तो हम क्या लेट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब यहाँ पे हेयर
y इज़ मिसिंग, यहाँ y मिसिंग है, तो मैं क्या लेट करूँगी, मैं कहूँगी कि y डैश जो है वो लेट कर देती हूँ p एंड y डबल डैश जो है वो है dp बाय dx के बराबर, एंड इसे क्या कर दोगे आप, सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। और अगर बाई चांस यहाँ पे आपके पास y कह रही हूँ x मिसिंग है, तो तब क्या करते हैं, तो ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जब x मिसिंग होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे ही बता रही हूँ, यहाँ पे अभी तो x है, बट अगर जब x मिसिंग होता है, व्हेन x इज़ मिसिंग, तो आपको क्या सब्सटीट्यूट करना होता है, आपको y डैश तो p ही मानना होता है। ठीक है, y डैश को p मानना होता है। ठीक है, dp बाई dx को जैसे हम y डबल डैश मान रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करना होता है, देखो अगर आपको स्टेप्स याद नहीं रखने तो आप ऐसा सोच सकते हो, यहाँ पे dx इंटू dy कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू y डबल डैश, dp बाई dy एक साथ रख देते हैं, dp बाई dy एंड dy बाई dx एक साथ रख देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू y डबल डैश। अब dp बाई dy तो ऐसी है, dy बाई dx क्या है, मतलब y डैश विच इज़ p, तो p dp बाई dy को हम मान लेते हैं यहाँ पे y डबल डैश। अगर जब x मिसिंग होता है, एक तो y डैश को p मान लो और एक डायरेक्टली p dp बाई dy को y डबल डैश मान लेना। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो y मिसिंग था, तो y मिसिंग है तो नॉर्मल y डैश को p, y डबल डैश को dp बाई dx, तो y डबल डैश को मैंने मान लिया dp बाई dx इज़ इक्वल्स टू x प्लस p का होल स्क्वायर। अब देखो ये इसका आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, p अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, लेट कर दूँगी x प्लस p को कोई वेरिएबल u, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएट करा, तो क्या आ गया मेरा आंसर, 1 प्लस dp बाई dx इज़ इक्वल्स टू du बाई dx। ठीक है, तो dp बाई dx के बदले क्या रख दोगे आप, du बाई dx माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूटिंग इसे मान लो 1, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, व्हाट वी गेट कि du बाई dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, मतलब du क्या, du बाई dx क्या बन जाएगा, u स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो du को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस यू स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन गई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, यू स्क्वायर एक साथ आ गया, x का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो बस डायरेक्टली ऐसे इसे इंटीग्रेट कर दो जरा। तो 1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन इनवर्स u हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, x प्लस का कोई कांस्टेंट c, तो मतलब u की वैल्यू क्या आ गई, टैन x प्लस c। ठीक है, टैन फंक्शन इनवर्स है, दोनों तरफ टैन ले लोगे तो टैन ऑफ टैन इनवर्स u क्या बन जाएगा ऐसे। ठीक है, टैन एक्स प्लस सी विच इज़ u इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी, मतलब सिंपल है, टैन इनवर्स है ना, वहाँ जाके ले जाओ टैन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया, टैन ऑफ एक्स प्लस सी। अब u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू क्या है, x प्लस पी, जो तुमने ये लेट करा है। ठीक है, इसे 2 मान लो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ u, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन 2। ओके, सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी मैंने, तो क्या आ गया, x प्लस पी इज इक्वल्स टू टैन ऑफ x प्लस सी। तो p की वैल्यू क्या आ गई, टैन x प्लस सी माइनस एक्स, और p की वैल्यू क्या थी, डिवाई बाई डी एक्स। आपने y डैश को ही माना था ना कि वो p है, तो y डैश के बदले मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन x प्लस सी माइनस एक्स, तो फिर dy इज इक्वल्स टू टैन x प्लस सी माइनस एक्स, डी एक्स उधर ले गए, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू टैन x प्लस सी का डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है,
ln mod sec x प्लस सी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे tan x प्लस सी का क्या होता है, इंटीग्रेशन ln mod sec, और x प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा जो उसका एंगल है, माइनस x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस का एक कांस्टेंट और आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कांस्टेंट सी माना हुआ है, तो यहाँ पे अब दूसरा कांस्टेंट क्या मान लो, k। तो ये क्या आ गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, उसका आंसर भी समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे ना जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि मैं फिर अवेलेबल नहीं हूँ। मैं 10 के बाद तो बिल्कुल भी, मतलब मैं सिर्फ मैसेजेस देख सकती हूँ, कमेंट आपके कि अच्छा ठीक है ये डाउट है, कमेंट सेक्शन में ही डाउट सॉल्व कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन चली जाऊँगी, वहाँ पे इतना वो नहीं होता, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, नेटवर्क नहीं आते, इतने अच्छे नहीं आते, तो फिर इसलिए तो मैं 10 तक लास्ट बना रही हूँ वीडियो, सारे PYQ सॉल्व कर रही हूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।